₹1,000 on an average. चलिए ठीक है, तो ये हो गई दो सेल कॉल्स और HCL टेक में अब सेल ऑन रैली की कॉल। इस समय थोड़ी सी एक रैली इस समय। अच्छा सचिन, गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे दो स्टॉक्स पर राय चाहिए और दोनों स्टॉक्स में आपने मंदी बहुत ब्यूटीफुली प्ले अप की थी, एक्सिस बैंक और इंडसइंड। और एक्सिस तो हालांकि लगातार वीक बना हुआ है, इंडसइंड अब रिकवरी दिखा रहा है पिछले 2-3 दिन से। अब इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा? जी, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है यहाँ पे इंडसइंड बैंक में पिछले कुछ दिनों से डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजर आ रहा है। लगभग अराउंड 1000-1005 के आसपास का जो सपोर्ट है, आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट इसने अच्छी तरह मेंटेन किया है। बट ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है एक डिसाइसिव मूव तभी इवॉल्व होगी जब ये स्टॉक काफी अच्छी तरह ट्रेंड करेगा 1040 लेवल्स के ऊपर। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक रिलीफ यहाँ पर आ सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। सो 1040 के आसपास की अगर स्विंग मिल भी जाते हैं तो मुझे लग रहा है वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स ही ऐड करने चाहिए। वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर थोड़े से वीक ही है, एंड जिस तरीके से फिलहाल इसके लेग्स एग्जिबिट हो रहे हैं, अगर ये पुल बैक आ जाता है तो नेक्स्ट लेग ऑन द लोअर साइड लगभग 960 के लिए ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी सी रिलीफ अगर मिलती भी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऑन द टू ऐड फ्रॉम फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 960। चलिए देखिए, अब 3-4 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वोडाफोन आइडिया, आप 6 रुपये के नीचे अब ये स्टॉक का, ये एफ&ओ में क्यों है मेरी समझ के पार है। एक तरफ डीमार्ट जो एफ&ओ में नहीं है और एक तरफ वोडाफोन आइडिया जो अब 6 रुपये पे आ गया। मतलब यहाँ पर इम्पैक्ट कॉस्ट ही, अगर आप एक बाय और सेल ट्रेड करेंगे तो 5-5 पैसे दोनों साइड पर अगर आप दे देंगे तो बहुत हाई होगी टेक्निकली। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब एफ&ओ में होना नहीं चाहिए, क्यों है पता नहीं। और दूसरी तरफ डीमार्ट है नहीं। खैर, उसके अलावा बंधन बैंक की हमने बात की थी, अब और लोअर लेवल करीब करीब 6% का डिक्लाइन अब यहाँ पर। और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अब बड़ी डिक्लाइन स्टार्ट हुई है, खासतौर से अदानी पोर्ट्स में 4% नीचे अदानी पोर्ट्स। और यहाँ पर एक सुबह हमारे पैनल ने सेल कॉल दिया था, आपको याद होगा, और वो भी अब ब्यूटीफुली ट्रेड प्ले आउट हुई है। सचिन, आपने बंधन बैंक ट्रैक किया है क्या? क्योंकि हमने इसका डिस्कशन लगातार किया है, वन वे डिक्लाइन है यहाँ पर। जी अनुज जी, इनफैक्ट काफी डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ था लगभग अराउंड 220 के लेवल के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर नजर आया था, बट कहीं पर भी मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव नजर नहीं आता। इनफैक्ट कल के सत्र में जिस तरीके से बिल्टअप नजर आ रहा था 200 का जो पुट राइटर्स थे, वो थोड़े से मुझे लग रहा है बैकफुट पे चले जा रहे थे, एंड उसी का इफेक्ट आज के सत्र में नजर आ रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्टेशन यही थी कि लगभग अराउंड 180-185 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए, वो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिबिट हो रहे हैं। बट जिस तरीके से मेजर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इसके जो ईयरली स्विंग लोज थे लगभग अराउंड 150 के आसपास के, मुझे लग रहा है वहां तक भी शायद ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। वीकेस्ट ऑफ द बैंक्स रहा था, कहीं पर भी यहाँ पर डाइवर्जेंस के सिग्नल्स नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इसका वीकली RSI देखें तो लगभग अराउंड 32 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर एक काफी समय से लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस चल रही है। तो अभी भी यहाँ पर ओवरसोल्ड टेरिटरी में स्टॉक डिक्लाइन नहीं हुआ है, तो यहाँ से अभी भी स्कोप काफी बड़ा है फॉर फ्रेश डिक्लाइंस। तो अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की ही सलाह होगी। मेजर लेवल यहाँ से होगा लगभग अराउंड 205 का, बट अगर पुल बैक्स मिलते हैं तो आई थिंक 196 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए जा सकते हैं 150-155 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए सचिन और स्वाति, आज आपको मैं यहीं शुक्रिया बोलूँगा क्योंकि आज थोड़ा समय की कमी है हमारे पास, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में जुड़ गए हैं वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO